2020 एक ऐसा टाइम था जब अरविंद अरोरा A2 मोटिवेशन इंडिया के टॉप मोटिवेशन स्पीकर्स में से एक हुआ करते थे। वही 2021 में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि जिसकी वजह से लोग उनको डॉगला और पागल तक कहने लग जाते हैं। और यही नहीं, एक फीमेल लॉयर ने तो इन पे FIR तक कर दी थी। और जब तुम लोग इसका रीजन जानोगे, तुम लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि YouTube कम्युनिटी में इनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। तो अगर हम शुरू से देखें तो अरविंद अरोरा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं थे। इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था, जहां पे अनअकैडमी और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। अब 2017 में वो ये सोचते हैं कि अपना खुद का चैनल स्टार्ट करे और उस चैनल से बच्चों को वो मोटिवेट कर सके। और क्योंकि उनकी पहले से ही फेस वैल्यू थी, तो ऑडियंस उन पे ट्रस्ट भी करती थी। इसी वजह से उन्होंने 3 साल में 2020 तक 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। और यहां तक सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर उसके बाद लोगों ने उनके कंटेंट में कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद उनकी पूरी रेपुटेशन एकदम से खराब हो गई। और इन सब में मिस्टर इंडियन हैकर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में, और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता। और जो इन्होंने वीडियो में जो फैक्ट बताया वो असल में निसान कंपनी का एड है। और इस वीडियो को पहले देख के मुझे भी पहले ऐसा लगा कि ये सब कुछ रियल हुआ है, मगर जब मिस्टर इंडियन हैकर ने वीडियो देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कमेंट कर दिया, कंग्रेचुलेशंस, हम सब बेवकूफ बन गए क्या भाई, कुछ भी। अब ये सब देखने के बाद ऑडियंस ने उनको बहुत ज्यादा हेट देना स्टार्ट कर दिया। और यार, मैंने भी इनकी YouTube पे बहुत वीडियोस देखी जहां पे वो फैक्ट कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा बताते हैं। अब ये बंदा यहाँ पे नहीं रुकता है। 2023 को ये अपने कॉन्कर ऐप की पिच को लेके शार्क टैंक पहुंच जाता है, जहां पे शार्क को तो इनका ऐप बहुत पसंद आता है। मगर जब बात फंडिंग की आती है, तब अरविंद अरोरा अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाते और कुछ ऐसा बोलते हैं कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। 0.1% इक्विटी उस शगुन के बदले हम आपको देना चाहेंगे। एंड सेकंड जो ऑफर है वो ये है कि आप सभी शार्क्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल इक्विटी करंट वैल्यूएशन पे हम लोग डाइल्यूट करेंगे आपके लिए, बिकॉज हमें आपका महत्व पता है। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अब उनकी ऐसी इनलॉजिकल बात सुन के शार्क इतना भड़क जाते हैं कि इनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब इसके बाद लोग इनको बहुत ज्यादा हेट देने लगते हैं और इनके ऊपर काफी ज्यादा रोस्ट वीडियोस बनाने लगते हैं। और जहां इनके पहले सारे वीडियोस मिलियंस हिट करते थे, वो अब 3 से 4 लाख व्यूज पे रुक गए थे, जिसका रिस्पांस देने के लिए वो एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। शार्क टैंक सीजन 2 में कॉन्कर को फंडिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कॉन्कर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्कर आगे बढ़ सकता है और कॉन्कर आगे बढ़ेगा। और फिर क्या, ऑडियंस इनकी हिपोक्रेसी देख के भड़क जाती है और बोलती है, जब फंडिंग नहीं चाहिए तो सारे कोर्सेज फ्री कर देना। और फिर अरविंद अरोरा की परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। इसी बीच एक फीमेल लॉयर उन पे FIR कर देती है, क्योंकि अरविंद उनकी हनीमून की वीडियोस उनकी विदाउट परमिशन के यूज कर लेते हैं। और जहां वो ये बोलते हैं कि हनीमून वाले दिन ही लड़की भाग गई थी, और इसी के चलते उन पे डेफोमेशन का केस हो जाता है। और यहाँ तक उनकी रेपुटेशन इतना खराब हो गई थी कि लोग उनके कमेंट सेक्शन में आके उनको भर भर के स्पैम और ट्रोल कर रहे थे। अब यही 2024 में वो अपनी चैनल रिवाइव करने के लिए ध्रुव रथी का सहारा लेने लगते हैं और उनके काफी कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाने लगते हैं। अब ये देखने के बाद उसका दांव उन्हीं पे भारी पड़ जाता है और उनको और भी ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसी इनलॉजिकल बातें कर रहा है ये बंदा। आप क्या कहना चाहोगे अरविंद अरोरा के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय।